हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सभी का आपके चैनल द स्टडी टेक में। सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस द कंप्लीट हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस ऑफ 20 फरवरी 2025। 20 फरवरी 2025 के इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स एंड एडिटोरियल को डिस्कस करेंगे। सो द वीडियो इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट स्पेशली टू ऑल द स्टूडेंट who are preparing for competitive exams like UPSC, SSC, रेलवेज, बैंकिंग एंड अदर कोर्स सेक्टर। सो अगर आप लोगों को वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगता है, वीडियो अच्छा लगता है, तो लोगों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट वीडियो अपडेट। सो 20 फरवरी 2025 के जो भी इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स होंगे उनको हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। सो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, यहाँ से आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सेशन को स्टार्ट करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए। अगर आप लोगों को द हिंदू न्यूज़पेपर का एक्सेस चाहिए, द हिंदू न्यूज़पेपर का PDF चाहिए, तो मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा आप लोगों को। वहाँ से जाके ग्रुप को ज्वाइन करके आप लोग द हिंदू न्यूज़पेपर का PDF का एक्सेस ले सकते हैं। होप आप लोगों को यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। मूव करते हैं पहले पेज पे जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है अब हम उनको वहाँ पे डिस्कस करेंगे। रेखा गुप्ता फर्स्ट टाइम MLA नेम्ड एज दिल्ली CM। जी हाँ, इट्स वेरी मच इंपॉर्टेंट न्यूज़, इसको आप लोग लिख लीजिएगा। ये अक्सर यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। हालांकि मैं आप लोगों को बता दूं कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ से क्वेश्चंस नहीं बनते हैं, ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे स्टेट्स भी हैं जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं जिनके बारे में लोगों को पता नहीं है। जैसे कि मेनली अगर आप देखें 7 सिस्टर स्टेट्स हो गए, उनमें मैं अगर आप पूछूं कि मणिपुर के CM कौन है तो आप लोग नहीं बता पाइएगा, जबकि मणिपुर के जो CM है उन्होंने रिज़ाइन दे दिया, ठीक है। कुछ को ये भी नहीं पता होगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों को आप लोगों को जानना है, इंटरेस्ट रखना है इन सारी चीज़ों में, पता होना चाहिए कि हमारे देश में हो क्या रहा है, इंटरनेशनल हो क्या रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों का नॉलेज होना चाहिए। तो यहाँ पे पहली बार MLA बनी रेखा गुप्ता जी को यहाँ पे दिल्ली के CM के तौर पे यहाँ पे नियुक्त किया गया है। रेखा गुप्ता फर्स्ट टाइम MLA फ्रॉम शालीमार बाग हैज़ बीन चोजन एज न्यू दिल्ली चीफ मिनिस्टर, भारतीय जनता पार्टी सेड आफ्टर इट्स लेजिस्लेचर पार्टी मीटिंग एट इट्स नेशनल हेडक्वार्टर ऑन वेंसडे इवनिंग, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मीटिंग के बाद ये डिसीजन लिया गया है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए, ओके। और आप लोगों को मैंने ये भी बताया था कि आउट ऑफ 70 सीट 48 सीट यहाँ पे BJP ने सिक्योर किया है, तो ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। और ओथ टेकिंग जो सेरेमनी है इट इज़ सेट टू टेक प्लेस एट रामलीला मैदान ऑन थर्सडे। आज के दिन यहाँ पे ओथ टेकिंग सेरेमनी हो गया है, ओके। एंड विल बी अटेंडेड बाय हुम, बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड चीफ मिनिस्टर ऑफ ऑल NDA रूल्ड स्टेट। होप आप लोगों को यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई होंगी। मूव करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ के तरफ, जो कि इसी के पैरेलल में है। नो वन कैन आर्ग्यू विथ मी ट्रम्प ऑन रेसिप्रोकल टैरिफ, ओके। तो यहाँ पे देखिए रेसिप्रोकल टैरिफ के ऊपर इन्होंने कहा है कि कोई भी मुझसे आर्ग्यू नहीं कर सकता है। US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप हैज सेड दैट he had made it clear to Prime Minister Narendra Modi that India would not be spared from Washington reciprocal tariff, emphasize that nobody can argue with me on tariff structure। मतलब कि यहाँ पे इन्होंने कहा है, देखिए जब इनसे इंटरव्यू में पूछा गया कि क्या इंडिया को जो आप रेसिप्रोकल टैरिफ लगा रहे हैं उनमें छोड़ा जाएगा, क्या उनको यहाँ पे छूट मिलेंगी, तो यहाँ पे इन्होंने कहा कि उन्होंने ये चीज़ें प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को पहले ही क्लियर कर दी है कि किसी को भी स्पेयर्ड नहीं किया जाएगा फ्रॉम व्हाट, फ्रॉम वाशिंगटन रेसिप्रोकल टैरिफ से, ओके। और कोई भी मुझसे आर्ग्यू नहीं कर सकता इस टैरिफ स्ट्रक्चर को लेके। होप आप लोगों को चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। मूव करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ की तरफ। यहाँ पर कुछ भी इंपॉर्टेंट है नहीं। सेकंड पेज पे मैंने आप लोगों को जैसा कि बताया कि रेखा गुप्ता जी यहाँ पे आज के दिन दिल्ली के चीफ मिनिस्टर के तौर पे चार्ज लेंगी, मतलब कि ओथ टेकिंग सेरेमनी आज के दिन होने वाला है, ठीक है। तो बहुत सी पार्टीज़ को यहाँ पे इनविटेशन भी भेजे गए हैं और यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूँ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी भी इस चीज़ को अटेंड करेंगे, साथ ही साथ यूनियन होम मिनिस्टर भी आने वाले हैं और चीफ मिनिस्टर ऑफ ऑल NDA रूल्ड स्टेट्स के यहाँ पे स्वेरिंग इन सेरेमनी को अटेंड करेंगे, ओके। यहाँ पे मैं आप लोगों को ये भी बता दूँ कि अपोजिशन लीडर्स केजरीवाल,
अतिथि। ओके, और यहाँ पे जो कांग्रेस के लीडर्स हैं उनको भी इन्विटेशंस भेजे गए हैं। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़। यहाँ पर और कुछ भी इंपॉर्टेंट है नहीं, सो यू कैन इजिली मूव अहेड टू द 4th पेज। राजस्थान बजट फोकस ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर, जॉब एंड वाटर प्रोजेक्ट्स। ठीक है, देखिए यहाँ पे राजस्थान में बजट रिलीज किया गया किसके द्वारा? फाइनेंस मिनिस्टर दिया कुमारी जी के द्वारा। एंड सी सेड दैट सी प्रेजेंटेड स्टेट फर्स्ट ग्रीन बजट। इन्होंने स्टेट का पहला ग्रीन बजट प्रेजेंट किया है जिसमें बहुत सारी चीज़ों के ऊपर फोकस किया गया है, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर, जॉब, वाटर प्रोजेक्ट्स एंड ऑल इन ऑल। ओके, द 2025-26 state budget presented by Rajasthan Finance Minister Diya Kumari in the Assembly on Wednesday laid emphasis on infrastructure expansion in the key sectors, employment generation and water supply projects despite an estimated fiscal deficit of 84,643 crores, which was 4.25% of gross domestic product। ठीक है, जो कि कितना परसेंट है? जीडीपी का कितना परसेंट है? सॉरी, जीएसडीपी का कितना परसेंट है? इट इज 4.25 करोड़ ओनली। ओके, 4.25% ओनली। ओके, नाउ यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में डिस्कस किया गया है जो हम लोग यहाँ पे फोकस करना है। दैट इज रिक्रूटमेंट टू 2.75 लाख पोस्ट इन गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर। ठीक है, मतलब कि गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर को अगर मिला दे तो यहाँ पे कितना रिक्रूटमेंट किया जाएगा? 2,57,000 के आसपास कि जो यहाँ पे पोस्ट हैं उसको रिक्रूट किया जाएगा। ओके, यहाँ पे देखिए सोशल सिक्योरिटी पेंशन्स को इंक्रीज किया गया है और इसको बढ़ाकर कितना किया गया? 1250 पर मंथ किया गया। ओके, 150 यूनिट यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रिक बिजली मिलेंगी पर मंथ। तो ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए, मतलब कि 150 यूनिट तक अगर आप उठाते हैं तो आपको उसके पैसे देने नहीं होंगे। ओके, ड्रिंकिंग वाटर कनेक्शंस विथ 20 लाख हाउस होल्ड्स। ठीक है, तो 20 लाख हाउस होल्ड्स में यहाँ पे ड्रिंकिंग वाटर का कनेक्शन देने की बात की गई है। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट इज 9 ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे एट अ कोस्ट ऑफ 60,000 करोड़। ठीक है, 60,000 करोड़ के आसपास का 9 ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे बनाने की बात की गई है, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। सिंगल विंडो 1 स्टेप शॉप फैसिलिटीज फॉर 149 ऑनलाइन परमिशंस। ठीक है, तो यहाँ पे 149 ऑनलाइन परमिशंस के लिए क्या है? सिंगल विंडो 1 शॉप फैसिलिटीज यहाँ पे लेके आने की बात की गई है। 350 करोड़ किसके लिए? गिग एंड अनऑर्गेनाइज वर्कर डेवलपमेंट फंड के लिए यहाँ पे इन्होंने कितना दिया है? 350 करोड़ के आसपास इन्होंने दिया है। 4,000 करोड़ किसके लिए दिया है इन्होंने? राजस्थान के वाटर ग्रिड कॉर्पोरेशन वर्क्स के लिए इन्होंने कितना दिया है? 4,000 करोड़ के आसपास दिया है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे आप लोगों को राजस्थान के बजट में मिलेंगी। ओके, और ज़्यादातर चीज़ें किस पे फोकस की गई है? इंफ्रास्ट्रक्चर, जॉब्स एंड वाटर प्रोजेक्ट्स के ऊपर फोकस किया गया है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़। यहाँ पर और कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं, सो यू कैन ईजिली मूव अहेड विथ मी। और एडिटोरियल सेक्शन को आज आप लोग ईजिली स्किप कर सकते हैं क्योंकि हम लोगों ने मणिपुर के बारे में पढ़ा है। मणिपुर का जो क्राइसिस है उसके बारे में हम लोगों को पता है, तो हम लोगों को इसको दोबारा पढ़ने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। ओके, सो यू कैन ईजिली स्किप द बोथ एडिटोरियल। मूविंग ऑन टू द टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट पेज। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल है ऑन बिल्डिंग रिजिलियंट टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर। देखिए यहाँ पे हम लोग चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे इस आर्टिकल के थ्रू कि हो क्या रहा है और डेवलपमेंट कैसे कैसे हो रहा है और चीज़ों में कैसे इफेक्ट आ रहा है। ठीक है, तो वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। द कोएलिशन फॉर डिजास्टर रिजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर, CDRI, a multilateral organization launched by प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इन 2019। ठीक है, 2019 में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। पुट आउट अ रिपोर्ट अर्लियर दिस मंथ, इसी महीने के शुरुआती में इन्होंने एक रिपोर्ट रिलीज किया दैट स्टडिंग इंडियन टेलीकॉम नेटवर्क प्रिपेयर्डनेस इन इवेंट ऑफ डिजास्टर्स। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये जो रिपोर्ट था वो किस चीज़ों को हाईलाइट कर रहा था? वो किन चीज़ों को हाईलाइट कर रहा था? दैट इज इंडियन टेलीकॉम नेटवर्क को हाईलाइट कर रहा था। विच रिलेटेड टू व्हाट? विच रिलेटेड टू द इवेंट ऑफ disaster. The report suggested the way in which state government can better prepare for calamities that may impact telecom networks। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इस रिपोर्ट ने बहुत सारी चीज़ें सजेस्ट की हैं कैसे हमें काम करने हैं। ठीक है, अगर डिजास्टर आता है आने वाले टाइम में तो उससे उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस होंगे टेलीकॉम नेटवर्क्स के ऊपर कैसे कम होंगे, वो सारी चीज़ों के ऊपर यहाँ पे बात किया गया है इस रिपोर्ट में। नाउ व्हाई इज इट वेरी मच इंपॉर्टेंट? ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये इंपॉर्टेंट क्यों है। ओके,
Telecom network are crucial to handling disasters because they allow the state and national disaster management authority to communicate quickly with local municipalities and the state and union governments. ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो टेलीकॉम नेटवर्क है these are very crucial in handling disasters. ठीक है, क्योंकि अभी देखिए जब भी मान लीजिए कोई डिजास्टर आता है तो हमें संपर्क करना पड़ता है। मतलब कि मान लीजिए कि अगर आज के डेट में कहीं पे डिजास्टर आया, कहीं पे क्लाउड बर्स्ट हुआ, तो यहाँ पे जो नेटवर्क की जो सप्लाई है वो सबसे पहले बंद हो जाती है। ठीक है, तो उस चीज़ को सुधारना है ताकि हम लोगों तक, ताकि प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन तक चीज़ों को पहुंचाया जा सके सही तरीके से, सही समय पे। ठीक है, अदरवाइज क्या होगा, उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो और ज़्यादा खराब हो सकते हैं। समथिंग दिस इज इंपॉर्टेंट व्हेन लाइफ एंड प्रॉपर्टी आर एट स्टेक्स। ठीक है, मतलब कि मान लीजिए अगर किसी की जान को खतरा है, किसी का जान माल को खतरा है, तो ये उस टाइम पे और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओके, तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। टेलीकॉम नेटवर्क आर पार्टिकुलरली वनरेबल एज दे कंप्राइज केबलिंग दैट मे नॉट बी फुल्ली अंडरग्राउंड। ठीक है, आज के डेट में अगर आप देखें टेलीकॉम नेटवर्क्स को तो वनरेबल होते जा रहे हैं। क्यों वनरेबल्स होते जा रहे हैं? क्योंकि अभी वो फुल्ली अंडरग्राउंड नहीं है। जैसा कि आप लोग पिक्चर में देख सकते हैं, ये केबल्स देख सकते हैं, ये आपको मैक्सिमम ज़्यादातर अगर आप जाएं दिल्ली जैसे स्टेट्स में, न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन के बाहर अगर आप निकलेगा तो बाहर में देखिएगा पोल्स के आसपास बहुत सारी केबलें ऐसे जा रही है। ठीक है, मतलब कि केबल अंडरग्राउंड नहीं किया गया है, इसलिए ये क्या है, ये सही नहीं है। ठीक है, ये धीरे धीरे क्या होती जा रही है, वनरेबल होती जा रही है। ओके, जो हमने टावर स्टैब्लिश किए हैं that may not be able to stand with high wind speed because they rely on a steady flow of electricity which is frequently disrupted by disaster like cyclone and earthquakes. ठीक है, जो टावर स्टैब्लिश किए जाते हैं, मान लीजिए अगर बहुत तेज आंधी चलती है, बहुत तेज हवाएं चलती हैं, तो वो टावर वहां पे स्टैंड नहीं कर पाता है। ठीक है, वो वहां पे रिलाई नहीं कर पाता है। ठीक है, वो गिर जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीजों को हमें इंप्रूव करने की जरूरत है ताकि कम्युनिकेशन अच्छे से बना रह सके। होप आप लोगों को यहां तक चीजें क्लियर हो गई होंगी। नाउ हाउ आर दे इम्पैक्टेड इन डिजास्टर्स। ठीक है, देखिए ये क्लियर चीजें बताई गई हैं, यहाँ पे ऑथर के द्वारा क्लियर चीजों को हाईलाइट किया गया है। ठीक है, तो हम लोग फटाफट इस चीजों को डिस्कस करेंगे। ऑन द टॉप ऑफ टावर बीइंग हिट बाय हाई स्पीड विंड ओवरलैंड केबल एज अपोज्ड टू अंडरग्राउंड वन which can be protected from many disaster can snap. Coastal region face elevated risk as that is where undersea cable connect India with global internet. If the landing station of these cable are impacted, there can be a massive network disruption as telecom operator try to reroute traffic routes through other cables. मतलब कि देखिए यहाँ पे अगर मान लीजिए कि चीज़ें जैसा बोली जा रही है वैसा अगर नहीं किया गया, मतलब कि अगर केबल्स को अंडरग्राउंड नहीं किया गया, तो आगे आने वाले टाइम में क्या हो सकता है, हमें यहाँ पर एक मेजर डिसरप्शन देखने को मिल सकता है टेलीकॉम डिपार्टमेंट में। ओके, ये आप लोगों को यहाँ पे पता चल गया होगा। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट इज द लैक ऑफ पावर ड्यूरिंग डिजास्टर रिमेन अ मेजर इशू। अब तक का सबसे मेजर इशू क्या है, दैट इज द लैक ऑफ पावर। ठीक है, पावर की कमी। व्हेन आई फर्स्ट ज्वाइंट हियर I did my own analysis of data of telecom outage since 2016. ठीक है, तो जब इन्होंने ज्वाइन किया, अब कौन ज्वाइन किया भैया, संजय अग्रवाल जी, जो कि कौन है, डिप्टी डायरेक्टर जनरल ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट एट द डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम। इन्होंने कहा है कि जब इन्होंने ज्वाइन किया, इन्होंने अपने ही डाटाज को 2016 के जो डाटा है उनको यहाँ से एनालाइज करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, एनालाइज करना स्टार्ट किया कि आउटरेज में होता क्या है। तो आउटरेज में इन्होंने पाया कि जो रियल इशू है वो क्या है, पावर की जो सप्लाई है, दैट इज द रियल इशू। ओके, तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। होप आप लोगों को यहां तक चीजें समझ में आ गई होंगी। नाउ हाउ कैन नेटवर्क बी प्रोटेक्टेड। ठीक है, देखिए ये सारी चीजें बताई गई हैं कि कैसे करना चाहिए, कैसे नहीं करना चाहिए, ये तो आप लोगों को पता होना चाहिए, लेकिन कैसे नेटवर्क को प्रोटेक्ट किया जाए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए CDRI की जो रिपोर्ट है वो ये भी रिकमेंड करती है, कुछ मेजर्स को रिकमेंड करती है ताकि यहाँ पे कुछ क्या रिजिलियंट टेलीकॉम नेटवर्क को स्टैब्लिश किया जा सके। ओके, वो मेजर्स को लिख लीजिएगा, आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला इन्होंने बताया कि ग्रेटर डाटा कलेक्शन। ठीक है, क्या करना है, ग्रेटर डाटा कलेक्शन करना है। दूसरा, मोर कोऑर्डिनेशन अमंग ऑफिशियल्स। ठीक है, ऑफिशियल्स के जो अंतर होते हैं, जो कोऑर्डिनेशन जैसी चीज़ें होनी चाहिए, कोऑपरेशन जैसी चीज़ें होनी चाहिए, वहाँ पे हमें कोऑपरेशन दिखाना होगा। और रोबस्ट पावर इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, एक रोबस्ट पावर इंफ्रास्ट्रक्चर की हमें ज़रूरत है। साथ ही साथ रिक्वायरिंग सेल टावर टू विद स्टैंड हायर विंड स्पीड, मतलब कि ऐसा सेल टावर जो कि हाई स्पीड विंड,
ठीक है, हाई स्पीड विंड को भी झेल सके, वो गिरे ना, स्पेशली इन द कोस्टल स्टेट्स और डिस्ट्रिक्ट्स वेयर हरिकेन मेक लैंडफॉल्स। ठीक है, तो देखिए ऐसे जगह में जहां पे हरिकेन्स लैंडफॉल बनाते हैं, हरिकेन्स आपको यहाँ पे चीजें क्रिएट करते हुए देखने को मिलेंगे, वैसे स्टेट्स में यहाँ पे हमें क्या करना है, वैसे टावर्स को लेकर आना है ताकि उसका इंपैक्ट उन टावर्स के ऊपर ना पड़े। द CDRI ऑल्सो एडवोकेट फॉर अ डिग वंस पॉलिसी। ठीक है, तो जो CDRI है ये यहाँ पे क्या एडवोकेट करती है, डिग वन पॉलिसी को बताती है, विच रिकमेंड बिल्डिंग एज मच अंडरग्राउंड सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक वाटर, गैस सप्लाई लाइन्स, ड्रेनेज एंड फाइबर ऑप्टिक केबल्स साइमल्टेनियसली। ठीक है, तो ये जो डिग वन पॉलिसी है इसमें यहाँ ये सारी चीजें आ जाती है। ठीक है, मतलब जो सारी चीजें उसको अंडरग्राउंड किया जाए। ठीक है, ये अंडरग्राउंड करने की बात की गई है डिग वन पॉलिसी में। होप आप लोग यहाँ पे चीजों को समझ गए होंगे ना। अभी देखिए ये सारी चीजों को करने में हमें थोड़ा सा समय लगेगा, तो शॉर्ट टर्म के लिए यहाँ पे कुछ रोड मैप बताया है ऑथर ने रिपोर्ट के थ्रू। ठीक है, इन्होंने कहा है कि देखिए हम इतनी सारी चीज़ों को करेंगे लेकिन इट विल टेक टाइम। ठीक है, इट विल टेक टाइम, तो शॉर्ट टर्म में हम क्या कर सकते हैं, वी नीड टू अपडेट डिजास्टर डैमेज। ठीक है, डिजास्टर डैमेज को हमें अपडेट करना होगा। ओके, एंड लॉस डाटा फॉर्मेट, मेन स्ट्रीम डिजास्टर रिस्क मॉडलिंग इनटू टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग अक्रॉस ऑल माइंस, strengthen the telecommunication asset design based on local and regional hazard vulnerability profiles and other step to plan ahead, the report says। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इन्होंने कहा कि ये सारी चीज़ों के ऊपर हमें फोकस करना होगा कि हमें अगर शॉर्ट टाइम में काम करना है तो। होप आप लोगों को ये आर्टिकल समझ में आ गया होगा। अगर कहीं भी डाउट होता है देन प्लीज लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन, आई विल clear all your doubts। okay, moving on to the next important thing, that is did the iron age on Indian soil start from Tamil Nadu। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्या आयरन एज की जो शुरुआत है इंडिया में तमिलनाडु से हुई थी। अब ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्यों है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी रिपोर्ट क्लेम करती हैं कि तमिलनाडु में आयरन की शुरुआत सबसे पहले हुई थी। ठीक है, रिलीजिंग अ रिपोर्ट on antiquity of iron, Tamil Nadu Chief Minister M.K. Stalin proclaimed that the iron age began on Tamil soil, placing the date 5300 year ago, which is 4th millennium BCE, before common era, and that the history of Indian subcontinent could no longer overlook Tamil Nadu। ठीक है, देखिए यहाँ पे इन्होंने देखिए एक स्टडी हुई, स्टडी में पता चला कि क्या है, जो यहाँ पे जो चीज़ें हैं आयरन की जो एंक्विटी है, ठीक है, वो क्या है 5300 साल पुराना है। मतलब कि विच इज़ वेरी मच इक्विवेलेंट टू व्हाट, विच इज़ वेरी मच इक्विवेलेंट टू 4th मिलेनियम बिफोर कॉमन एरा। ओके, नाउ अब तक की जो रिपोर्ट है, अब तक की जो रिसर्च है वो क्या कहती है, द यूजेस ऑफ आयरन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन इन ह्यूमन हिस्ट्री। ह्यूमन हिस्ट्री का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन क्या है, यूजेस ऑफ आयरन। द जेनेसिस ऑफ आयरन इन इंडिया हैज सीन सेवरल एक्सप्लेनेशंस। ठीक है, मतलब कि अगर आप जेनेसिस, आयरन का जो जेनेसिस है अगर आप उसको देखें तो यहाँ पे आप लोगों को सेवरल एक्सप्लेनेशंस मिलेंगे, इंक्लूडिंग इट सपोज अराइवल्स विद इमिग्रेंट फ्रॉम द वेस्ट। मतलब कि इसकी शुरुआत कैसे हुई, इंडिया में ये कैसे आया, वेस्ट से कैसे आया, ये भी आप लोगों को इस जेनेसिस में मिलेगा। एक्सपर्ट एंड स्कॉलर around the middle of the last century traced its origin back to 700 to 600 बिफोर कॉमन एरा। मतलब कि देखिए एक जो एक्सपर्ट्स और स्कॉलर्स हैं ये बताते हैं कि आयरन लगभग 700 से लेके 600 बिफोर कॉमन एरा के बीच में हमें देखने को मिला था। हाउएवर सब्सिक्वेंटली रेडियो कार्बन डेटिंग एंड रिसर्च पुश्ड इट्स बैक फर्दर। मतलब कि जो ये सारी चीज़ें हुई, जो आपका कार्बन डेटिंग मेथड होता है, ठीक है, उससे ये पता चला कि ये सारी चीज़ें और भी पीछे से, मतलब और भी पहले से यहाँ पे हमें होती हुई देखने को मिली है। ठीक है, तो वही सारी चीज़ों को यहाँ पे क्लेम किया गया है। ऐसा कहा गया है कि तमिलनाडु में इसकी शुरुआत सबसे पहले हमें यहाँ पे देखने को मिली थी। ठीक है, देखिए एज पर तमिलनाडु, हम लोग तमिलनाडु की चीज़ों को डिस्कस करेंगे। एज पर तमिलनाडु यहाँ पे ये क्लेम करती हैं। देखिए अभी भी यहाँ पे क्या है, जो सेवरल एक्सकवेशंस, मतलब खुदाई का जो काम है वो अंडरवे है। इन 2022 बिफोर द रीसेंट रिपोर्ट रिलीज बाय एम.के. स्टालिन पुश्ड बैक द एंटिक्विटी ऑफ आयरन। आपका ये जो नाम है इसको लिख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मलिदापुरम विच इज इन कृष्णागिरी डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, कहाँ पर है ये, कृष्णागिरी डिस्ट्रिक्ट में है। इट कम्स अंडर द लाइमलाइट आफ्टर चीफ मिनिस्टर प्लेस्ड द इंट्रोडक्शन ऑफ आयरन एज एट 4200 ईयर अगो इन द स्टेट। ही साइटेड दैट द फाइंडिंग ऑफ द स्टेट आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट रिपोर्ट टाइटल, ठीक है, इस रिपोर्ट का टाइटल लिख लीजिएगा, मलिदा दम्पराई विच इज द बिगिनिंग ऑफ एग्रीगेरियन सोसाइटी
which how much 4200 ईयर ओल्ड अगो आयरन एज कल्चर इन तमिलनाडु रेसिस्ट, मतलब कि वहाँ पे उस टाइम पे ये जो कल्चर है आयरन एज ओल्ड कल्चर ये रहा करती थी। ठीक है, ये इस रिपोर्ट से इन्होंने लोगों को बताया। होप आप लोगों को यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, इसलिए यहाँ पे कहा जाता है, देखिए अक्सर यहाँ पे एक्सकवेशंस होते रहते हैं, नई नई फाइंडिंग्स आती रहती है। ठीक है, और उन जो फाइंडिंग्स है उनको यहाँ पे क्या किया जाता है, कार्बन डेटिंग मेथड के थ्रू उनको यहाँ पे स्टडी किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अभी भी ये जो क्वेश्चन है, अभी भी एक क्वेश्चन ही है कि क्या ये जो आयरन एज की शुरुआत हुई है इंडिया में, क्या ये सबसे पहले तमिलनाडु से हुई है? ये जो क्वेश्चन है अभी भी इसका आंसर हमें क्लियर नहीं मिला है। हालांकि रिपोर्ट बताती हैं कि हाँ तमिलनाडु से हुई है, कहाँ से हुई है, यहाँ पे कुछ जो चीज़ें हैं डाटा को क्लियर नहीं बताया गया है। हालांकि आप लोग ये चीज़ों को पढ़ सकते हैं यहाँ पे अपनी नॉलेज के लिए। द रिसेंट रिपोर्ट विच इज़ रिलीज बाय द स्टेट आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट एंटिक्विटी ऑफ आयरन recent radiometric dates from Tamil Nadu attest to this and has pointed out whether when the cultural zones to the north of Vindhyas experienced the copper age, those in the south might have entered into the iron age already। मतलब कि इन्होंने कहा कि ऊपर जो नॉर्थ के टाइम पे जो यहाँ पे लोग कॉपर एज में थे, यहाँ पे उस टाइम पे साउथ में तमिलनाडु में या फिर अदर जैसे केरला जैसी स्टेट्स हो गई, तमिलनाडु कर्नाटका जैसे स्टेट हो गई, वहाँ पे आयरन एज की शुरुआत हो गई थी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे हमें रिपोर्ट में पता चलता है। होप आप लोगों को यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज दैट इज 12th पेज पे है, संगम वाटर इज फिट फॉर ड्रिंकिंग सेज यूपी सीएम। यूपी के जो सीएम है योगी आदित्यनाथ जी, इन्होंने सीपीसीबी की जो रिपोर्ट है उसको यहाँ पे गलत बताई है। इन्होंने कहा है कि जो संगम का जो वाटर है इट इज़ वेरी मच फिट फॉर ड्रिंकिंग ऑल्सो। ओके, देखिए इन्होंने ये जो रिपोर्ट है इसको डिसमिस किया है। ठीक है, और ये रिपोर्ट में क्या बताया जा रहा था कि जो संगम वाटर है उसमें फेशियल बैक्टीरिया है। ठीक है, जो महाकुंभ में पानी है उसमें फेशियल बैक्टीरिया है, ये हमें सीपीसीबी के रिपोर्ट से पता चला है। ठीक है, तो ये यहाँ पे इन्होंने कहा है कि नहीं ये जो चीज़ें हैं ये गलत हैं और वी कैन ऑल्सो वेरी मच इंश्योर दैट वी कैन ड्रिंक दैट वाटर। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इन्होंने यहाँ पे कही हैं सेशन में। होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़, यहाँ पर और कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं, 14th पेज पे मूव करते हैं। नेपाली स्टूडेंट्स का जो डेथ हुआ है, ओके, जो यूनिवर्सिटी में डेथ हुआ, उसमें यहाँ पे उड़ीसा गवर्नमेंट ने एक स्टेप आगे लिया है और कहा है कि दे विल टेक प्रॉपर एक्शन अगेंस्ट इट, मतलब कि उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। ओके, और यहाँ पे इसकी वजह से आप देखेंगे कि एक ये जो पिक्चर है इसको रिलीज किया गया, वे विल नॉट बी साइलेंस। ठीक है, मतलब कि हम चुप नहीं रहेंगे, अगर हमें यहाँ पे सही से या फिर सही डिसीजन नहीं मिला तो वी विल नॉट बी साइलेंट, ये यहाँ पे कहा गया है। ठीक है, तो दिस आर द पोस्टर विच इज होल्ड अप ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्रोटेस्ट, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़, इन्फोसिस ने डिनाइज किया है यूजिंग इंटिमिडेशन टैक्टिक्स एट मैसूरी कैंपस। ठीक है, तो यहाँ पे जो लेज ऑफ कर रहे हैं, ठीक है, मतलब जो यहाँ पे कंपनी के जो स्टाफ्स हैं उनको जो लेज ऑफ करके निकाल रहे हैं, वहाँ पे इनके ऊपर ब्लेम ठहराया गया था कि इंटिमिडेशन टैक्टिक्स का यूज़ किया जा रहा है यहाँ पे, बट इन्होंने इस चीज़ को डिनाई किया है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़, सैलरीज इन इंडिया टू ग्रो एट स्लोअर पेस इन 2025 सोज स्टडी। मतलब कि इंडिया में जो सैलरीज मिल रही हैं, जो सैलरीड एम्प्लॉयड लोग हैं उनको यहाँ पे सही पेस में सैलरी नहीं मिल रही है। मतलब कि एज पर कंपेयर टू, अगर आप डाटा को कंपेयर करें तो पिछले साल इसी टाइम में 9.3% के आसपास सैलरी का ग्रोथ हुआ था, बट अभी का जो ये पेस है ये 9.2 है। ठीक है, तो पिछले साल के कंपैरिजन में यहाँ पे जो सैलरी की ग्रोथ है वो रुक चुकी है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़, जो यहाँ पे यूएस के 47वें प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप जी, इन्होंने जेलेंस्की को डिक्टेटर बताया है। ओके, इन्होंने कहा है या तो आप पीस प्रोसेस को जल्द से जल्द यहाँ पे आप अपना ले, अदरवाइज यू विल लूज यूक्रेन। ठीक है, होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। मूव करते हैं स्पोर्ट्स सेक्शन में। आई डोंट थिंक सो कि स्पोर्ट्स सेक्शन में कोई भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं होगा। ठीक है, कोई भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ होगा, सॉरी, क्योंकि यहाँ पे स्पोर्ट्स सेक्शन में अभी आज के डेट में कुछ भी नहीं चल रहा है, इसलिए हमारे पास इंपॉर्टेंट न्यूज़ है नहीं स्पोर्ट्स सेक्शन से। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो एनालिसिस। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो लोगों के साथ इसको जरूर शेयर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।